हाय एवरीवन, वेलकम टू माय डेली ब्लॉग। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने लर्न विद विशाल की स्टार्टिंग की, कैसे ये थॉट मेरे मन में आया। ये बात है 1 जनवरी 2025 की, न्यू ईयर ईव। न्यू ईयर में जनरली क्या होता है कि मैं हमेशा अपने लिए एक रेजोल्यूशन लेता था, कुछ भी, बुक्स पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, जल्दी उठना, वर्क में अच्छा करना, हेल्थ बनाना, कुछ ना कुछ हमेशा छूट जाता था। कई सालों से छूट रहा था। 2025 मेरे लिए वही मोमेंट था जब मुझे सोचना था कि मुझे आगे क्या करना है। क्योंकि एक लाइफ की एज होती है, जैसे 15 साल से 20 साल एक एज होती है जहां आप जिंदगी को जीना चाहते हो, जहां आप ऐश करना चाहते हो, जहां आपको पहला प्यार होता है, जहां आपको डिस्ट्रैक्शन पता चलते हैं, जहां आपको दोस्त आपकी दुनिया लगते हैं। एक होती है 20 to 25 ईयर्स, जहां आप कारपोरेट लाइफ में एंटर करते हो, जहां आपको ऑफिस पॉलिटिक्स पता चलती है, जहां आपको पता चलता है कि जिस जगह आप 9 घंटे बिता रहे हो, जिन लोगों के साथ अपने 9 से 10 घंटे बिता रहे हो, वो लोग आपके नहीं हैं। अप्रेजल मीटिंग में जब पूछा जाता है कि वाई यू, वाई नॉट योर सबॉर्डिनेट, तो सारे लोग अपनी तारीफें और आपकी बुराइयां कर रहे होते हैं। सो वो एज मैं क्रॉस कर चुका था 1 सितंबर 2025 को, क्योंकि मैं 26 साल का हो चुका था। 27 साल का, बेसिकली 26 27 के बीच में, ऑलमोस्ट 27 साल का। सो अब मैं एक नए फेज में था, 25 to 30 ईयर्स का। इसमें हम अपनी फाउंडेशन बिल्ड करते हैं, हम क्या करना चाहते हैं जिंदगी में, क्या बनना चाहते हैं, क्या सपने हैं, और अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताना चाहते हैं। यहाँ हम थोड़ा सीरियस होने लग जाते हैं। हमें हमारा परफेक्ट पार्टनर चाहिए होता है, हम डेटिंग फेज से हट चुके होते हैं, हम मैरिज फेज में आते हैं। हम जॉब में जाना चाहते हैं, तो स्टेबल जॉब में जाना चाहते हैं जहां हम अपनी जिंदगी सुकून से बिता सकें, पीस से बिता सकें। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो उस बिजनेस में जाना चाहते हैं जो आपके मिशन से एसोसिएटेड हो, जो आपके पर्पस को फुलफिल करता हो, जो आपको एक फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस देता हो। अब मैं बात करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस पर्सन हूँ, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप बहुत पसंद है, या मैं जॉब को बहुत खराब समझता हूँ। नो माय डियर, इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे जॉब के बहुत फायदे पता है, बिजनेस के बहुत फायदे पता है, जॉब के बहुत नुकसान पता है, बिजनेस के भी बहुत सारे नुकसान पता है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा एक्सपीरियंस था सेल्स एंड मैनेजमेंट में। मैं काम कर रहा था एक्सएलआर एटेक प्राइवेट लिमिटेड में 2025 1 जनवरी को। अच्छा कर रहा था, आई एम गुड परफॉर्मर, मेरे पास बहुत सर्टिफिकेट्स थे। मैं अच्छा कर रहा था, मेरे मैनेजर भी बहुत अच्छे थे, मेरी उनसे बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी। तो एवरीथिंग इज गोइंग गुड। पर हर महीने नया टारगेट, हर दिन नया कस्टमर, हर दिन नई सेल, नया टारगेट, नया कियारे, और हर बार अनसर्टेनिटी। क्योंकि आप कितने भी अच्छे हो, आप कभी नहीं कह सकते हो ये पर्सन, यही कस्टमर हमें पेमेंट करेगा, जिसकी आपको प्रोजेक्शन देनी होती थी अपने सीनियर्स को। सो बहुत डिल्यूजन रहता था, बहुत अनसर्टेनिटी रहती थी। एक एज तक आप ये अनसर्टेनिटी झेल सकते हो, मैं झेलता था। फिर मुझे पता चला कि सेल्स एक बहुत बड़ी स्किल है, ये सिर्फ सेल्स करने के लिए यूज नहीं करनी चाहिए। इसके बहुत बेनिफिट हो सकते हैं, इसको बहुत मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इस सेल्स स्किल, जिसको हम सेल्स स्किल बोलते हैं, एक्चुअली में इट्स अ सबसेट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरी सेल्स स्किल इसके लिए अच्छी थी क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी। मेरे पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मैं किसी से एक बार बात कर लेता हूँ वो मेरा हो जाता है। मैं दोस्त अच्छे बनाता हूँ, लोग मेरी परवाह करते हैं, मैं उनकी परवाह करता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल तक की जिसकी वजह से सक्सेसफुल हो रहा था। और यहां से मुझे पता चला एक एक थॉट कि अगर मैं ये स्किल इस जॉब में लेकर रहूंगा तो मैं 1 से 1.5 लाख, मैक्सिमम 2 लाख कमा पाऊंगा, जो मैं कमा भी रहा था। दैट्स माई थ्रेशोल्ड, 1.5 लाख से 2 लाख के बीच। दैट्स आई एम अर्निंग एवरी सिंगल मंथ, इंक्लूडिंग इंसेंटिव बोनस, बिकॉज एक्सेल आर गिविंग अ लॉट ऑफ प्राइजियस इंसेंटिव, एंड आई एम थैंकफुल फॉर द कंपनी, फॉर माई मैनेजर, फॉर माई कलीग्स, एवरीवन। दे टीच मी अ लॉट। सो अगर मैं उस स्किल में रहता तो मैं यहीं पर रहता। हर महीने, मतलब 1 साल पहले भी मैं इतना कमा रहा था, 1 साल बाद भी मैं इतना कमा रहा हूँ, कोई खास चीज नहीं आ पा रहा था। और दूसरा प्रॉब्लम, एक चीज मेरे दिल में हमेशा से अटकी हुई थी कि मैं एक गांव से बेंगलोर शहर में आके अपना करियर बना पाया हूँ जस्ट बिकॉज मेरे पास कुछ स्किल थी, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, एक्सेल आता था मुझे, अच्छी बात कर लेता था तो सेल्स हो पाती थी। इन स्किल्स की वजह से मैं 1.5 से 2 लाख कमा पा रहा हूँ। और जिस गांव से मैं आता हूँ, कानपुर,
शहर में गांव है, बाबरपुर गांव, जिस गांव से मैं आता हूँ, वहां आज भी 25,000 की नौकरी लेने के लिए लोग शहर आते हैं और उन्हें वो जॉब नहीं मिलती। लोगों के घर में दुकानें होती हैं पेरेंट्स की, जैसे मेरे खुद के पापा की साड़ी की दुकान है। ऐसे ही बच्चे क्या करते हैं, अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन करते हैं, जहाँ वो 7 से 8 हज़ार रुपए में जो स्टाफ मेंबर मिल जाता है वो वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं, और इससे हमारे देश का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहता है। और जब मैं आज 1.5 से 2 लाख कमा पा रहा हूँ एज इनसाइड सेल्स मैनेजर में जॉब कर रहा था, कुछ स्किल्स से, मुझे बहुत स्किल्स नहीं आती, आई एम नॉट अ वेरी टेक्निकल पर्सन, जब इतनी कम स्किल्स के साथ मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, तो आप या वो लोग क्यों नहीं कर सकते? जानते हैं क्यों? बस उन्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस हमेशा से था, पता नहीं क्यों, डिल्यूजन में था। जब मैं कुछ भी नहीं था तब भी सोचता था आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। आज भी कुछ ऐसा ही सोचता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं हूँ, इसलिए क्योंकि मैं बन जाऊंगा। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लाइक दैट। सो मुझे लगा कि मैं अभी भी एटेक में ही हूँ, मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ अपस्किल करने के लिए, ताकि वो अपना कुछ बन पाए। बहुत सारे लोग मुझे रिजेक्ट करते थे, उनका रीजन ये होता था, जेन्युइनली उनके पास पैसे नहीं होते थे और एक्सएलआर के कोर्स 50,000 से स्टार्ट होते थे। बहुत डिस्काउंट वगैरह देने के बाद 45-40,000 मिल पाता था। जब मैं अपनी तरफ से उन्हें बहुत डिस्काउंट देने की कोशिश करता था, मैं बहुत ज़्यादा इंसेंटिव कमाने के लिए हाईएस्ट टिकट साइज में नहीं सेल करता था, गिव टू द बेस्ट, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मैं बहुत कुछ करता था। ऐसा नेचर मेरा हमेशा से रहा है। सो फिर मैंने इस चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल समझना शुरू किया। मुझे लगा कि फिजिक्स वाला है, पीडब्ल्यू स्किल्स है, आई न्यूरॉन एक कंपनी थी, कई और कंपनियां हैं जो बहुत कम पैसे में अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं, कैसे? फिर थोड़ा सा और डिटेल में गया, पता चला कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग और रिकॉर्डेड लर्निंग, इन दो चीजों को अगर हम मिला दें तो हम बेस्ट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए फंडिंग, पैसा, वर्क, इफिशियंसी सब चाहिए, जो मेरे पास नहीं था। वहां से मैंने डिसाइड किया 1 सितंबर 2025 से, और 9 महीने तक मैंने बहुत मैंने मिनिमम खर्चे में मैंने अपनी लाइफ को बिताया। पैसा आया, जेब जॉब से सेविंग किया, बहुत कम खर्चे में किया, और 1 सितंबर 2025 को मैंने जॉब छोड़ दी और लर्न विद विशाल की स्टार्टिंग की, जिसमें मैं अफोर्डेबल कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को विद द बेस्ट क्वालिटी, विद लाइव ट्रेनिंग, विद रिकॉर्डेड कोर्स, एंड ऑल कोर्सेज एंडेड इन द रेंज ऑफ 15,000 रुपीज ओनली, विद द बेस्ट हायर क्वालिटी, जिनमें मैं उनको प्लेसमेंट भी इंश्योर कर रहा हूँ। लाइक इट्स नॉट प्लेसमेंट गारंटी, बट प्लेसमेंट सपोर्ट में उन्हें बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहा हूँ, और बहुत लोगों को जॉब मिल रही है। अगर आप learnwithvishal.com को जाएंगे, आपको सारे कोर्स, मतलब हमारा जो लाइक मास्टर्स क्लास है वो 300 रुपए से स्टार्ट है, 299 से, और लास्ट कोर्स जो है वो 15,000 का है। सो इसमें मैं बेस्ट लाइव ट्रेनिंग विद रिकॉर्डेड कोर्स एक्सेस, विद 1 ईयर एक्सेस, सारी चीजें प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। ये कैसे कर पाया हूँ, इसकी भी अपनी एक जर्नी है जो मैं आपको कल बताऊंगा। पर आज मैं बताना चाहता हूँ कि किस इंटरफेस से, किस सर्कमस्टेंसेस से गुजर के मैंने इस लर्न विद विशाल का आइडिया निकाला। आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑफ माई जर्नी। आज 11 महीने हो गए हैं इस जर्नी के, बहुत लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत लोग, लेकिन मुझे मेरे पहले 4 स्टूडेंट्स याद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सपोर्टिव थी ऋतु ग्रोवर। आज भी वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड हैं, वो मेरी पहली स्टूडेंट थी जब मैं उन्हें एक्सेल सिखाता था। सो दिस इज द वे विच आई एम टीचिंग यू ऑन द वे, और ऐसे धीरे धीरे मैं चीजों को स्टार्ट करता चला जाऊंगा आपके लिए। कैसे ये सब स्टार्ट हुआ, पहले कैसे मैंने जर्नी स्टार्ट की, फंडिंग, कितना पैसा सेव किया, क्या स्टार्ट किया, 11 महीने कैसे चला बिना जॉब के, सारी चीजें मैं कल बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारी चीजें मुझे कहनी है आपसे, बहुत सारी चीजें आपके काम आ सकती हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मुझसे जुड़ने के लिए। हियर आई एम विशाल गुप्ता, रेस्ट माई सेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।